हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में हम जो मैथ्स की सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। और मैंने मतलब ये 10-10 मिनट की मैं वीडियो बनाकर डाला हूँ, जिससे कि जो भी आपके मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइप पूछी जाती हैं वो आपकी क्लियर हो सकें। ठीक है। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बेईमान दुकानदार के सवाल जो अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो मैथ्स में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ये टाइप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही टाइप में करा रहा हूँ। और एक वीडियो और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का करवाया है, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। ठीक है। आप जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं, और इसकी हम टाइप वाइज चलेंगे कौन कौन सी टाइप आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। तो पूरा सेशन आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल टाइप वाइज चलेंगे। एक दुकानदार 1 किलो के नकली बांट के स्थान पर 800 ग्राम बांट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है जो SCP, और दूसरा होता है क्या, आपका SP। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, जो दुकानदार आपको दे रहा है वो रखेंगे कहाँ, SP पर, और जो आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए वो रखेंगे कहाँ, हम राइट साइड यानी SP पर। ठीक है। जैसे कि यदि आपको 1 किलोग्राम शक्कर लेने आप गए, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है। 1 किलोग्राम आप शक्कर लेने गए, तो दुकानदार को आपको देनी कितनी चाहिए थी, तो आप बोलेंगे कितना, 1000 ग्राम। लेकिन चोरी करके उसने आपको कितनी दी है, तो आप बोलेंगे केवल 700 ग्राम। तो जो वो आपको दे रहा है वो रखेंगे आप लेफ्ट साइड, और जो आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए, ठीक है, जो आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए वो रखेंगे कहाँ, आप राइट साइड। ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट होता है, और इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 1 किलो के नकली बांट के स्थान पर 800 ग्राम बांट का उपयोग करता है। मतलब आपको देना तो चाहिए था कितना, 1 किलो, लेकिन वो दे कितना रहा है, वो दे रहा है आपको 800 ग्राम। ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, CP और SP का रेशियो। अब क्वेश्चन में उसने बोला है आपको 1 किलो चीनी के ग्राम पर स्थान पर आपको 800 ग्राम चीनी ही दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए, ठीक है, जो आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए वो रखेंगे हम कहाँ, अभी मैंने आपको बताया, वो रखेंगे हम राइट साइड। 1, 2 और 3 आपको मिलना चाहिए था कितना, 1 किलोग्राम, लेकिन वो चोरी करने के बाद आपको कितना दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर केवल आपको अंतर ही देखना है। ठीक है। उसने बोला उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितना का अंतर है, आप बोलेंगे 200 ग्राम का अंतर है। ठीक है। और यही उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो वो 200 ग्राम आपको कम दे रहा है किस पर, ये 800 पर, वो गुणा आ जाएगा क्या, 100। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 200 ग्राम की वो चोरी कर रहा है किस पर, CP। हमेशा CP नीचे आता है जब भी प्रॉफिट निकालना पड़ता है। CP है कितना, 800, और गुणा में हो जाएगा आपका कितना, 100। ठीक है। जब हम इसे काट लेंगे तो 200 से ये 4 बार चला जाएगा 800। ठीक है। और जब 4 से 100 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये चला आ जाएगा आपका 25% का प्रॉफिट कमा रहा है दुकानदार। ठीक है। ऐसा नहीं, हम सभी आपकी टाइप वाइज चलेंगे, जो भी आपकी एडवांस लेवल तक की आपकी टाइप है। ठीक है। ये आपका मतलब बेसिक से क्लियर करता जा रहा हूँ। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना वो आपको दे रहा है वो लिखेंगे आप कहाँ, लेफ्ट साइड, और जो आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए वो रखेंगे कहाँ, आप राइट साइड। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट इसमें होता है। चलते हैं दूसरे टाइप पर। अब देखिए ये दूसरा टाइप है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है। 10% के लाभ पर बेचता है, यानी जब भी आपका लाभ होता है तो हम 100 में ऐड कर देते हैं, और जब भी लॉस होता है तो 100 में से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 40% कम वजन तोलता है, तो उसका हमें लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा। ठीक है। अगेन हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका CP, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, SP। ठीक है। अब उसने बोला है 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है। तो यदि वो 100 रुपये की कोई वस्तु लेकर आया होगा तो वो कितने की बेच रहा है, 10% के लाभ पर, यानी 110% में बेच रहा है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, लेकिन वो 40% कम वजन तोलता है। ठीक है। आपको देना चाहिए था कितना, 100%, लेकिन वो 40% कम वजन तोल रहा है, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60% ही केवल आपको दे रहा है। आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको 40 नहीं लिखना है, क्योंकि 40% तो वो कम वजन दे रहा है, तो आपको एग्जैक्ट कितना मिल रहा है, आप बोलेंगे 60% मिल रहा है। ठीक है। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें केवल कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर जब दो अनुपात में कॉमन चीज़ें होती है तो हम उसे काट लेते हैं, जैसे 100 से 100 यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा आपका 60 अनुपात, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 110। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 60 की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है, आप बोलेंगे 110 में बेच रहा है। ठीक है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 6 5 11, यानी 50 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है। तो 50 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है किस पर, 60 पर, और गुणा में आ जाएगा क्या, 100। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, और यह आ जाएगा कितना, 500/6। अब 6 से कितनी बार जा सकता है, 6 8 48, बचेगा आपका कितना, 2 6 3 18, और 6 3 18, 83.3 का प्रॉफिट वो कमा रहा है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में भी आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर बाकी आप किसी भी तरह से सॉल्व करें आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, हम क्या करेंगे, CP और SP का हम रेशो बनाएंगे। ठीक है। अब उसने बोला है दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है। मान लो आप कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी आपने, हर चीज़ जब भी आपको बताना हो 100 मान लीजिए, यदि आपको उस पर 10% का लाभ चाहिए तो 100 रुपये की चीज़ कितने में बेचेंगे आप, 100 का 10% होता है 10, तो 100 में आप 10 ऐड करके बेचेंगे, यानी 110 में बेच रहा है। फिर वो 40% कम वजन तोलता है, देना तो चाहिए था आपको कितना, 100, लेकिन वो 40% कम दे रहा है, यानी आपको दे कितना रहा है, 60। बस ऐसा रेशो बना के आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के अंदर। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। मैंने बोला ना, धीरे धीरे आपकी टाइप बढ़ती जाएंगे। ठीक है। लेवल भी बढ़ता जाएगा।
एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 50% ज़्यादा अंकित करता है, ठीक है, और उस पर वह 20% का डिस्काउंट भी देता है। ये अच्छा सवाल है, ठीक है। और बेचते समय 10% की चोरी करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपका सीजीएल मेंस और मेंस पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 50% ज़्यादा अंकित कर देता है। इसका मतलब यह है कि यदि वो 100 रुपये की कोई वस्तु खरीद कर लाया था तो उसे 50% ज़्यादा अंकित कर दिया, मार्क्स प्राइस कर दिया, यानी 50% यानी 150 कर दिया, 100 का उसने 150 बना दिया। फिर वो 20% का डिस्काउंट देता है, अब उस पर 150 पर 20% का डिस्काउंट देता है और बेचते समय 10% की चोरी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसे जब आप किताबों में देखेंगे तो बहुत लॉन्ग मेथड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन इसकी सबसे शानदार ट्रिक वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सिंपल वही तरीका है, सीपी और एसपी का आप रेशियो बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने बोला क्या है, 50% ज़्यादा अंकित करता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा अंकित करता है। इसका मतलब यह है कि यदि वो 100 रुपये की कोई वस्तु खरीद कर लाया था तो उसने 50% ज़्यादा अंकित कर दिया। 100 का 50 कितना होता है, 50 ही होता है परसेंट, ठीक है। तो 100 में 50 ऐड हो गया, यानी 100 रुपये की कोई वस्तु 150 में बेच रहा है। आगे चलते हैं, और उस पर 20% का डिस्काउंट देता है। मैंने क्या बताया था, यदि वो 100 रुपये की कोई वस्तु खरीद कर लाता है और 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है, 80 में बेच रहा है, ठीक है। जब भी डिस्काउंट या लॉस की बात होती है तो 100 में से हम घटा लेते हैं। आगे चलते हैं, और बेचते समय 10% की चोरी करता है। यही लाइन आपकी महत्वपूर्ण होती है। आपको मिलना तो चाहिए था कितना, 100, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है, 10% की चोरी की है, तो आपको दे कितना रहा है, आप बोलेंगे 90, ठीक है। ये आ गया हमारा रेशियो। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे हमें केवल काट लेना है, ठीक है। तो इसे काटेंगे कैसे, मैंने अभी आपको बताया, जब दो रेशियो आपके समान हो तो ये आपका 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, आपका 1 0 से आपका 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली क्या वैल्यू निकल कर आ गई, ये आ जाएगा आपका 900, और 900 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 15 8 120 यानी 1200 में बेच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऐसा गुणा किया मैंने, देखो 9 का गुणा जब 100 में होगा तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। और 150 का गुणा जब 8 में होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी जीरो कट चुके हैं, तो 150 का गुणा 8 में होगा तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल वे में सॉल्व किया है। अब 900 रुपये की कोई चीज़ बॉय कितने में, 1200 में बेच रहा है, यानी 300 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, यानी 300 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 300 का प्रॉफिट, और किस पर, हमेशा सीपी पर, सीपी कितना दिया गया है आपका 900, और गुणा में आ जाएगा कितना, 100, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 300 का 3 गुना होता है आपका 900, ठीक है, और 100 बटे 3 कितना होता है, यह सबको पता होगा, ये सबको पता होता है कि ये होता है आपका 33.33% का प्रॉफिट वो कमा रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बस आपकी टाइप और बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि एक बार फिर रिपीट करता हूँ, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 50% ज़्यादा अंकित करता है। मान लो आप कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद कर लाए और आपने उसे 50% ज़्यादा अंकित कर दिया। 100 का 50% होता है 50, तो 100 में जब 50 जुड़ेगा तो कितना अंकित कर दिया, 100 रुपये की वस्तु आपने 150 की कर दी, ठीक है। अब उसने बोला है और बेचते समय और 20% की छूट देता है। आपने 100 रुपये की खरीदी थी, लेकिन आप उसे 20% की छूट दे रहा है, यानी 80 में बेच रहा है, ठीक है। और बेचते समय 10% की चोरी कर रहा है, मतलब देना तो चाहिए आपको कितना, 100 ग्राम, लेकिन यहाँ पर आपको दे कितना रहा है, 90। बस यही वैल्यू का आपको ध्यान रखना है कि जो आपको एग्जैक्ट मिलनी चाहिए वो लिखेंगे आप राइट साइड, और जो वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, उसे रखेंगे हम लेफ्ट साइड, ठीक है गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के अंदर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार सामान बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 700 ग्राम तौलता है, ठीक है। मतलब देना तो चाहिए आपको कितना, 1000 ग्राम, लेकिन वो दे कितना रहा है, 700 ग्राम ही तौलता है, और 10% के लाभ पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। वैसे ही सॉल्व करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका सीपी और ये आ जाएगा आपका एसपी का रेशियो, ठीक है। अब उसने देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 700 ग्राम तौलता है, यानी देना तो चाहिए आपको कितना, 1000 ग्राम, 1 2 और 3, लेकिन वो आपको दे कितना रहा है, 700 ग्राम, ठीक है। ये लिखेंगे कहाँ, लेफ्ट साइड। फिर उसके बाद में देखो, और 10% के लाभ पर बेचता है, मतलब यदि वो 100 रुपये की कोई वस्तु खरीद कर लाया है तो उसे 10% के लाभ यानी 110 में बेच रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा सीपी और एसपी का रेशियो। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो ये आपका 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले जाएंगे, और 1 जीरो से आपका 1 जीरो चला जाएगा, ठीक है। और आपका 1 जीरो से आपका नहीं 1 जीरो से आपका 1 जीरो नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार फिर काट लेते हैं, ठीक है। आपके 1 और 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया, अब आप यहाँ पर देख लीजिए कितना रेशियो बन रहा है इन दोनों का, तो सीपी और ये आ गया आपका एसपी, ठीक है। सीपी है आपका 700, क्योंकि 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, और यहाँ पर एसपी कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका एसपी 110 का जब गुणा 10 में होगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1100, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अंतर देखना है कितना होगा, 7 4 11, यानी 400 ग्राम का प्रॉफिट वो कमा रहा है, ठीक है। अब 400 का प्रॉफिट कमा रहा है किस पर, 700 पर, और गुणा में आ जाएगा कितना, 100, ठीक है। अब हम इसे काट लेते हैं, तो 1 2 1 2, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट चुके हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 400/7। अब 400/7 का मतलब क्या है, इसे जब हम काटेंगे 7 7 पौना 35 बचेगा आपका कितना, ये बचेगा आपका
5 और 7 सतैयाँ 49, यानी अप्रॉक्स आपका 57% आ रहा है और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो 57% का यह प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यदि सीपी आपका कितना 700 है, सीपी और एसपी का हम सबसे पहले रेशियो बनाएंगे। अब उसने बोला है बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम देता है, यानी आपको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन वो आपको दे कितना रहा है 700 ग्राम। ठीक है, और 10% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपये की कोई वस्तु है और वो 110 पर बेचता है। सीपी और एसपी का हमने रेशियो बनाया तो कितना आ गया 700, क्योंकि आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो हमने यहाँ पर काट दिए। अब यहाँ पर क्या बचा, सीपी की जगह केवल 700 और एसपी की जगह 110 का गुणा जब 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। अब यहाँ पर अंतर देखो आपका कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 400 ग्राम का। ठीक है, तो 400 का प्रॉफिट कमा रहा है किस पर, सीपी पर 700। ठीक है, और गुणा में 100 आ जाएगा, इसे हम काट लेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं आगे और ये रहा आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन। आप इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। और पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए जो है प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ टाइप कराई हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, और इसी तरह की वीडियो मैं आपको डेली प्रोवाइड कराता रहूँगा जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं हर एक चैप्टर की। और यदि आपको किसी टाइप में प्रॉब्लम है कोई भी चैप्टर की तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसके भी वीडियो आपको 10 मिनट की लेकर आएंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में।